कैसे हैं? गुड टू सी यू हियर अगेन। वेल, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कह कुछ देते हैं और वो समझ कुछ और लेते हैं, और जो पूरी बात थी कहने वाली वो कुछ और ही फॉर्म ले लेती है। दिस इज द टॉपिक, व्हाट यू से एंड हाउ यू से। माय फ्रेंड्स, मेरे साथ पिछले दिनों एक बहुत अच्छा सा किस्सा हुआ यूं कि मैं अपने ईयरफोन्स प्लग इन करके घर में घूमते घूमते किसी से बात कर रहा था, और वो सज्जन वॉज अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज। मेरे से तजुर्बे में, उम्र में, सारी चीज़ों में बड़े थे। उन्होंने मुझे बोला, अभिषेक, एक टॉपिक दिया उन्होंने मुझे और बोला, अभिषेक, व्हाई डोंट यू डू समथिंग इन दिस टॉपिक, आप इस टॉपिक पे कुछ लिखते क्यों नहीं। मैंने उनको फ़ोन पे चलते चलते, जनरली लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, तो मैं भी पूरा एक्सप्रेशन के साथ उनसे बात कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैंने बोला, सर, अगर आप मुझे इस टॉपिक पे लिखने को कहेंगे मेरा तो हाथ उठ जाएगा। उधर बिल्कुल साइलेंस, द अदर साइड ऑफ द फोन, और मैं यूं खड़ा हूं, हाथ उठ जाएगा, मेरा हाथ उठ जाएगा। वहां पर हाथ उठ जाएगा का इंटरप्रिटेशन था, देखिए, एक छोटी सी गलती मेरे ना समझ के बोलने की सिचुएशन को कहां से कहां ले गई। सो व्हाट यू से वाज, चलो व्हाटएवर इट इज, बट हाउ आई वुड हैव सेड इट वाज सो इंपॉर्टेंट। इसीलिए लोग, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, थिंक बिफोर यू स्पीक। तो मेरे लिए एक लर्निंग थी। जब मैंने इस लर्निंग के ऊपर अपना होमवर्क किया, तो आई कुड अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाटएवर मुझे कहना है, व्हाटएवर आई नीड टू से, आई मस्ट मीन इट फर्स्ट। मैं उस चीज़ को वाकई मीन करूँ। अगर मैं उस चीज़ को मीन करूँगा, फिर मैं उस चीज़ को खुद को एश्योर कर पाऊँगा। जब मैं उस चीज़ पे एश्योर होऊंगा कि मुझे क्या बोलना है, मेरे एक्सप्रेशन उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देयर वोंट बी एनी वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशंस। वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन समझते हैं आप? मैं बताता हूँ आपको। एक सपोज करिए, एक लाइन है, व्हाट आई से इज, ओके, आई रियली लाइक यू। आई रियली लाइक यू इज अ सिंपल गुड स्टेटमेंट। अब इसको मैं आपके सामने कहता हूँ, आई रियली लाइक यू, आई रियली लाइक यू, आई रियली लाइक यू, आई रियली लाइक यू। अब आप देखिए, मैंने 4 अलग तरीके से इस एक्सप्रेशन को कहा, और मैं इतना श्योर हूं कि मैं आपसे कहना चाह रहा था आई रियली लाइक यू, और श्योर भी हो गया कि आप इस चीज़ को, जो मैं ओरिजिनली आई लाइक यू कहना चाह रहा था, आप समझ गए होंगे। बट आपने मेरे एक्सप्रेशंस को साथ साथ रीड किया, और आपने उस चीज़ को रीड करके आप इस जगह पर पहुँचे कि मैं एग्जैक्टली दिल से वो कह भी रहा था या नहीं। सो इम्पॉर्टेंट, नो। इसीलिए कोई भी कम्युनिकेशन करने के उसके अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं। मैंने एक होमवर्क और किया, अगर हम आपस में कम्युनिकेशंस को मिक्स करेंगे ना, कम्युनिकेशंस की इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब मेरे हिसाब से कम्युनिकेशंस तो वैसे बहुत सारे तरीके के होते हैं, मैंने 3 तरीकों में तोला है आज की डेट के हिसाब से। यू नो व्हाट? फर्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन, जो मैं आपसे इस वक्त कर रहा हूँ, बात करना एक्सप्रेशंस के साथ। नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन, जो हम लिख के मेल्स, लेटर्स वगैरह के थ्रू देते हैं। एक है एक्सप्रेसिव रिटन कम्युनिकेशंस, जो आज की डेट में एसएमएस या व्हाट्सएप का माध्यम है। पहले मैं आता हूं ओरल कम्युनिकेशंस पे। ओरल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन जहां आप किसी को भी कुछ कहना चाहें, अपने एक्सप्रेशन के साथ कह सकते हैं। आपके जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स हैं, उसमें आप ग्रिप्ड होते हैं। जो भी आप कहना चाहते हैं, आप दिल से बता सकते हैं। बिजनेस एरा में ये बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। रिटन कम्युनिकेशन इज समथिंग जहां हमको ये समझना चाहिए कि वो एक, अगर हम ये समझ लें, वो एक डिस्कशन मोड है, डिस्कशन मीडियम है, rather than a decision making medium, it will be easier for us to handle it. Written communication में हमें generally usage करना चाहिए जो generic terms है, जो discussion है। अगर आपको कोई decision making करना है, तो कोशिश करके उनको उस written से verbal या oral communication पे ले आएं, ताकि आप what you want to say and how you want to say will be very clear on that. अब आते हैं तीसरे communication पे, जो सबसे ज़्यादा चलता है लेकिन है भी उतना ही डेंजरस, रिटन एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप। आप एक बहुत क्लासिक सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए आपके एक क्लाइंट ने लिखा, ओके, दिस इज द डील। उसके बाद उन्होंने लिखा, देन इफ यू डू नॉट रिप्लाई मी बाय द डे एंड इट विल बी क्लोज्ड।
अब वो आपके क्लाइंट थे, आपने पहला लाइन पढ़ा, आजकल चलता है ना, एक लाइन पढ़ के आप रिप्लाई करते हो, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, आप बीच के 3 लाइन भूल गए, आपने पहली लाइन 3 घंटे बाद पढ़ी, आपने लिख दिया व्हाट डू यू मीन। अब उनका ईगो हर्ट हो गया, सपोज करिए व्हाट डू यू मीन इन्होंने कैसे लिखा मुझे, और अब मुझे नहीं पता इस डिस्कशन या डिसीजन का क्या हुआ होगा। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट अगर वो एक एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन जो आज की डेट में बन गया है उसमें हम फर्दर कोई डिस्कशंस ना करें, उसको एक मैसेज की तरह अगर रख दें, दैट इज़ द रीज़न इट इज़ रिटन एज मैसेज। अगर एक मैसेज की तरह रख दें और हमको कोई भी डिसीजन मेकिंग पॉइंट करना है तो व्हाट यू से और हाउ यू से की तरह ही उसको यूज़ करें, तो हमारे डीलिंग्स और क्लोजर्स ऑफ बिजनेस डील या कोई भी चीज़ को जिसकी भी आप क्लोजिंग करना चाहते हैं वो जल्दी और इफेक्टिवली होगा। इसीलिए मेरा आज का शेयरिंग आपसे ये है, व्हाट यू से एंड हाउ यू से, प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड थिंक बिफोर यू स्पीक। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।